दीर्घ विष्णु मंदिर पुरोहित ने महामंडलेश्वर के खिलाफ अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। मंदिर के पुरोहित कांतानाथ चतुर्वेदी ने दिया राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को ज्ञापन। सोमवार को भी महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ सनातनियों का विरोध करना जारी रहा। मथुरा के अति प्राचीन दीर्घ विष्णु मंदिर की पुरोहित कांतानाथ चतुर्वेदी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप कर मांग की है, अदालत ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान ले और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वृंदावन के महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के द्वारा कथा के दौरान भगवान श्री राम और माता जानकी के पात्रों के संबंध में की गई गलत टिप्पणी से सभी हिंदूवादी नाराज है और वह लगातार महाराज इंद्रदेव का विरोध कर रहे हैं। रविवार को कई जगह मथुरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार को मथुरा के अति प्राचीन दीर्घ विष्णु मंदिर के पुरोहित कांतानाथ चतुर्वेदी, पूर्व पार्षद रामदास चतुर्वेदी व अन्य लोगों के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया, जिसमें उन्होंने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। कांतानाथ चतुर्वेदी ने बताया, यह एक ऐसा अपराध है जिसमें माफ नहीं किया जा सकता। सरकार को और न्यायिक अधिकारियों को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। मथुरा से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। हाँ कांतानाथ जी, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला पूरा ये है भाई साहब कि एक बहुत लंबे समय से एक हमारे ब्रज में और देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ कथावाचक, कुछ बेचारे छोटे मोटे जो बन गए संत महात्मा ऐसे लोग, और कुछ इन लोगों ने अपने 150 ऐसे मडाधारी बना लिए हैं दलाल कि दुनिया में से फंडिंग आती है, सनातन धर्म के खिलाफ आती है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ ये लोग व्यास पीठ से उसको बोलते हैं, तालियां बजवाते हैं। जब इन सारी चीजों को कर लेते हैं तो हमारे जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो उनके पास में आते हैं और उनके पैर छूते हैं, वो उनको माफ कर देते हैं। इंद्रदेव जी के द्वारा जो सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए, जी, मिश्रा जी, हमारे मुरारी बापू जी और तमाम ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की और हमारे हिंदू धर्म की बखियाओं को उड़ा उड़ा करके रख दिया। और उसके बाद कोई तो कहता है कि हास्य व्यंग है, कोई कहता है कि हमने जो है मनोरंजन के लिए बोल दिया। तो भगवान के नाम के लिए मनोरंजन और हास्य व्यंग नहीं होता। तो जब ऐसा करते हो तो फिर तुम लोग गलती को मांगते हो, और गलती मांगते हो तो मठाधीश पहले से ही क्यों तैयार रहते हैं कि हमको वहीं जाना है, वहीं मत्था टेक करके और अपनी इतिश्री कर लेनी है। हमें इसका विरोध करना था। दीर्घ विष्णु मंदिर ने ये निर्णय लिया क्योंकि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा यही है, तो जाकर एक न बड्डा वो डग्गा, और हमने बड़े घर को उतार दिया मैदान में जी। तो कहने का तात्पर्य है कि आज हमने इस आशय के साथ में एक अपना ज्ञापन दिया है कि एक ठोस कानून बने ताकि हमारे किसी भी देवी देवता पर, हमारे किसी भी कलाकारों पर, अभिनय करने वालों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न हो। हम ये भी मांग करते हैं कि सोशल मीडिया पे इनकी भद्दी चीजें न दिखाई जाएं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये जो अनेकानेक मठाधीश, कोई महामंडलेश्वर, कोई मंडलेश्वर, कोई महंत जी, कोई शंकराचार्य जी, ये जो बन गए हैं, सरकार अपने स्तर से इनकी भी जांच कराए, थोड़ा वोटों का लालच कम हो। आज हमारे अभिनयकर्ता कलाकार नहीं माने जाते हैं। अभिनयकर्ता जो होते हैं ये भगवान का स्वरूप होते हैं। हमारे यहाँ इनका नाम नहीं लिया जाता। मैं स्वयं एक मंडली मालिक हूँ, मैंने राम का अभिनय किया है, मेरे भाइयों ने किया है, मेरे बेटे राम लक्ष्मण बनाए हैं। ये जो कथावाचक हैं इनको शर्म आनी चाहिए। जहाँ हम अपने बेटाओं को लेकर के अपने पिताओं के संग में, अपने भाइयों के संग में भगवान श्री राम के चरित्र का प्रचार प्रसार करते हैं और अपनी जीविका का पालन करते हैं, और उसके बाद हमको लांछन लगाया जाता है। सबसे बड़ा कष्ट एक और बात का है कि आयोजक ऐसे आयोजन क्यों होने देते हैं। तो कथावाचकों में भी आरोप तय हो, आयोजकों के ऊपर भी आरोप तय हो, और जो वहां बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि ऐसी भद्दी बातों को न सुने और ऐसी कथाओं का बहिष्कार करके चले जाए। आज आपने ज्ञापन दिया है? आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के नाम इसको संबोधित किया है। महामहिम जी के पास हमारा ये समाचार पहुंचा है। हम लोग आज बैठ करके फिर निर्णय लेंगे
कि हमें दिल्ली कब जाके मिलना है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक ये कानून नहीं बन जाता, चाहे 5 वर्ष लगे, चाहे 2 वर्ष लगे, चाहे अगली सरकार में बने, लेकिन कानून बना के रहेंगे ताकि हमारे देवी देवता और हमारी आने वाली पीढ़ी। विरोध चल रहा है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोय और सुतदारा और संपदा पापी के भी होय। तो जो दुर्लभ चीज है संत समागम हरि कथा, उसको आप उपहास के रूप में जो महामंडलेश्वर बन गए, कथावाचक बन गए, कथा व्यास बन गए और उसका उपहास कराते हैं, जिसको कि दुर्लभ बताया है। तो देव दुर्लभ चीज है, उसका आप मतलब करते हैं, ठाकुर जी के पात्रों का आप उपहास करते हैं। तो तथाकथित जो ऐसे कथावाचक बने हुए हैं जो कि केवल इनका उद्देश्य धनोपार्जन है, न उनको हरि की कथा सुनानी, न उनको सत्संग करना, उनको समागम करना, केवल धन के लालच में भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं और बड़े बड़े पंडालों को उन्होंने मतलब जो है मनोरंजन का केंद्र बना रखा है। तो ऐसे जो मनोरंजन का केंद्र बनाने वाले कथावाचक हैं उनके खिलाफ हमने मतलब यहाँ पे एक मुहिम चलाई है। और आज हमने कल हमने दीर विष्णु मंदिर में अपने जो प्रबंधक कमेटी है, जो अपने जो अनुयायी हैं दीर विष्णु मंदिर से, धर्मानुरागी जो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप लोग बोलिए, इस पर कुछ बोलिए, तो हमने ये निर्णय किया कि इसको हम पहले शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और हमने मांग की है कि जो ईश निंदा का जो कानून है देश में, उसको कड़ाई से लागू किया जाए। और अगर वह कानून किसी प्रकार से लागू नहीं हो पा रहा है या उसमें कोई भी मतलब जो है परेशानियां हैं, तो एक नया कानून ऐसा बनाया जाए कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ, मैं हिंदू सनातन धर्म को प्राथमिकता से लेता हूँ, उसके साथ ही अगर किसी अन्य धर्म के साथ, क्योंकि भारत एक सद्धर्म सद्भाव का देश है और इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो और उसको सबक मिले कि अगर मैं किसी ईश्वर की निंदा करता हूँ, किसी धर्म की निंदा करता हूँ, किसी की आस्था के प्रति मतलब